बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो राज्य मैं स्वयं प्रसन्नता से दूंगा। रहा वनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो मुझे आप दोनों की आज्ञा से वहां जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां मैं ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। माता शबरी भयंकर दंडकारण्य वन में अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। अंत में ब्रह्मलोक जाते समय उनके गुरु कह गए कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, भगवान स्वयं आकर तेरी कुटिया पर ही दर्शन देंगे। देखिए, आज वो दिन आ गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित माता शबरी के द्वार पर। कुटिया में, मेरी कुटिया में पधारिए प्रभु, पधारिए। आपकी चरणों की उमा से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आइए, विराजिए प्रभु। मैं आपके चरण पखारती हूँ। बरसों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैंने अपना सारा जीवन आपकी प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया प्रभु। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए प्रतिदिन बेर चुन कर लाती हूँ प्रभु। खाइए प्रभु, बेर बहुत मीठे हैं। आपके दर्शन हुए। साक्षात श्री राम भगवान के दर्शन कर के मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए प्रभु।
मोक्ष पाना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने सीता माता का हरण कर लिया। लंका के मंत्रिमंडल रावण के भाई तथा पत्नी मंदोदरी ने उन्हें समझाया कि माता सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास पहुंचा दे, लेकिन रावण अपनी शक्ति के मद में चूर था। युद्ध में उसने अपने भाइयों एवं पुत्रों को गंवा दिया। अब वह स्वयं युद्ध करने जा रहे थे। इससे पूर्व भगवान शंकर के सामने अपनी बात रखते हुए लंकापति रावण, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम की चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा कर राम का साथ देना चाहते हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकता। मुझे अपने शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। ये शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से शक्तियां प्राप्त की है, इसलिए उन पर अहंकार किया। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म की मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्द से उसने शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आकर फिर तुम्हारा दर्शन करूंगा। कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो समाज की नींव हिल जाए। एक अंतिम प्रयास करने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर सभा में उपस्थित होते हैं, किंतु यहाँ भी उनका शांति प्रस्ताव दुर्योधन न केवल ठुकरा देता है, अपितु अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस ग्वाले को बंदी बना दो। श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप धारण कर सभा में कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साथ ले, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध ले। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल दे। यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान उसमें कहाँ तू है। मुट्ठी में तीनों काल दे, पद के नीचे पाताल दे। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप ठिकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि घर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर बरन। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। अहित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय क्या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भूपवनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अब रण ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। पात्र है, क्योंकि उसने अपनी निष्ठा की रक्षा के लिए
अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। जीवन में कड़वाहट की जो था थी उसके सुपुर्द की थी, उसे पीकर वह जीता रहा। कर्ण एक इकलौता पांडव था जो कौरवों की तरफ से लड़ा और अपनी जान गंवाई। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। इसी वचन को निभाते हुए उन्होंने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। हे कर्ण, प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान भव। आप मुझे यह आशीर्वाद ना दे ब्राह्मण देवता, किंतु आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं दूसरे ब्राह्मणों की भांति तुमसे धन मांगने नहीं आया। इससे क्या होता है? आप यदि कुछ मांग नहीं आए हैं तो मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। कहिए क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्त्रें तो मेरे शरीर का भाग है। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है कि तुम बड़े दानवीर हो। प्रणाम। ये दूसरा प्रणाम किसके लिए? पहला प्रणाम ब्राह्मण के लिए था और ये दूसरा प्रणाम इंद्रदेव के लिए है। परंतु आप ये चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरा कवच और मेरे कुंडल क्यों मांग रहे हैं, किंतु हे इंद्रदेव, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आपने मुझसे मांगा ही ऐसे समय कि मैं आपको ना नहीं कह सकता। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं ही कैसा मानव हूँ जिसके आगे स्वयं देवराज इंद्र हाथ फैला रहे हैं। भगवान कृष्ण के समझाने पर कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ जहाँ धर्म है वहीं प्रभु आप हैं, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय श्री है। पर मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है न अधर्म, वह तो स्नेह है। इस कारण जब मुझे उसका कोई दोष दिखाई देता है तो मैं आंखें मूंद लेता हूँ। अर्जुन द्वारा निहत्थे कर्ण को बाण मारने के पश्चात घायल कर्ण अपने मन की व्यथा कहता हुआ लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी और दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केसव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व को पी लूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण भूलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली वर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू चिन्ह है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। सुदामा कृष्ण के परम मित्र तथा भक्त थे। वे समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण थे। सुदामा एवं कृष्ण भगवान महर्षि संदीपनी के आश्रम में बाल सखा के रूप में बड़े हुए थे। लीजिए आपके सम्मुख प्रस्तुत है 2 मुट्ठी अनाज द्वारिकाधीश के लिए भेंट में लाए हुए सुदामा जी। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने
था बदला नसीब आ गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक कृष्ण भक्त एवं कवयित्री मीराबाई गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व मानती थी। दीन दुनिया को भूलकर कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। देवर द्वारा भिजवाया हुआ विष का प्याला भी उन्होंने सहज ही पी लिया था। मीराबाई कृष्ण भक्त। ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, कैसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। या तो से नैना लागेरी। गायक कलाकार कुमारी साहिबा फातिमा, कक्षा 8वीं ब की छात्रा तथा प्रभारी शिक्षक हैं श्री इंद्र तारगी सर जी तथा श्रीमती आरती राजपूत मैम। तो जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करेंगे। चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंगा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंगा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन पिया। हाँ पिया पिया, हाँ पिया। थैंक यू। गरबा वगैरह तो गुजराती स्कूल में एनुअल फंक्शन अधूरो છે। અમને તો બસ ગરબા કરવાનો બહાનો જોયો છે અને નવરાત્રિ આવતા તો અમે ગરબા
પોતામાં એક મોટો તહેવાર છે ગરબા. इसके गीत के बोल है खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बा माँ. इसके प्रभारी शिक्षक है श्रीमती दिव्या साहू मैम और श्रीमती निशा शर्मा मैम. इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्राएं हैं आयुषी रिया यादव, तृप्ति पटेल, राधिका निषाद, अश्वी पटेल, पूर्विशा राठौर, तारिणी साहू, विनीशा राठौर, रोशनी निर्मलकर, रीचा पाटले, शिवानी तांडी, तीस्ता चंद्राकर, योगिता साहू, भवानसी खोड़िया, श्रद्धा सुरेशा, राधा निशा. तो लीजिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है गरबा नृत्य. ચાલો ને આપણે બધા મેળામાં જઈએ. અહીંયા કેટલી મજા આવશે, કેટલું બધું કરવાનું છે. બોલો બધા ચાલો માતા રંગીન ખેલૈયાઓ. રમીએ રા જમાવીએ રા.
चकोर, भीतर से है खोखला, ढोल करे जो शोर। ढोल उपमहाद्वीप में प्रयुक्त होने वाला एक पीटकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो लोक संगीत या भक्ति संगीत की समग्र ध्वनि के लिए आधार प्रदान करता है। तो इसी ढोल की आवाज पर थिरकते हुए आ रही है प्राथमिक विभाग की कुमारी श्रेया गौतम, कुमारी मुस्कान छूरा। गीत के बोल है नगाड़े संग ढोल बाजे। प्रभारी शिक्षक है चंपा पटेल मैम। जोरदार तालियों से स्वागत करें विद्यार्थियों का। जिससे बढ़ती जा रही दूरी है। पढ़ाई ऐसा कीड़ा है जिसमें बहुत पीड़ा है, पर एक बार जो काट ली तो मिलता मीठा पेड़ा है, मिलता मीठा पेड़ा है। शिक्षा का अर्थ सिखाना है, पर हमें तो दूरी जाना है। पढ़ लिख कर नौकरी मिलती है, पर मेरे पप्पा जी की दुकान चलती है। बेटे को हमें पढ़ाना है, बेटी को खाना बनाना है। बेटे में अवगुण भरे अनेक, बेटी है क्लास में नंबर 1, पर बेटी को कौन पढ़ाएगा? ये के बेटा तो घर को चलाएगा। ये कैसी मजबूरी है? शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज की कुछ इसी तरह की विचारधाराओं को व्यक्त करने आ रहा है हमारा अगला प्रभाषण, जिसके प्रभारी शिक्षक है श्रीमान नवीन पाटले सर, श्रीमती टिकेश्वरी देवांगन मैम, श्रीमती पुष्पा निशान मैम, जिनके प्रतिभागी विद्यार्थी कशिश साहू, राजनंदिनी यादव, तन्वी लांजेवार, मधु यादव, आदर्श पांडे, पीयूष राठौर, नवीन निर्मलकर, सोहित साहू, काव्य राठौर, गगन सिंह, चंद्र कुमार निषाद, गौतम साहू, यशु प्रभार, दिव्यांशु तांडी। तो लीजिए पेश है आप सभी के
हुआ? मदन के स्कूल से फिर शिकायत आई है, वो पेपरों में फेल हो गए, मुझे नहीं जाएगा। अरे तू क्यों ही चिंता करती मदन की अम्मा, बढ़ते हुए बच्चे ऐसे ही होते हैं और उसे कौन सी किसी की नौकरी करनी है, कुछ सालों में उसे ही तो संभालनी है। तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनो, प्रतिभा ने 8वीं कक्षा भी पास कर लिया, अब 9वीं कक्षा में उसे बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाना है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है उसकी पढ़ाई के बारे में बात मत किया करो। क्यों ना करो? लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, कुछ ही सालों में इसकी शादी करवा देंगे और गांव में जाके घर का काम काज ही तो देखना है। और मदन को तो मैं पढ़ाई तो रहा हूँ। अजीब हो तुम भी, जो पढ़ना चाहती हो उसे पढ़ाते नहीं और जो नहीं पढ़ना चाहते उसे उसकी सीख नहीं देते। वो अब छोटा ना रहा। माँ मेरी टीचर कहती है कि मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आप लोगों को मेरी फीस देने की कोई जरूरत नहीं। चुप कर, ये फैसला मुझे करना है कि तू पढ़ेगी या नहीं। मुझे पढ़ना है पापा, मेरी टीचर कहती है कि मैं बहुत होशियार हूँ और मदन का सारा होमवर्क भी तो मैं ही करती हूँ। अरे आजकल पढ़ रहा है जी सर, अभी देखता हूँ। क्या कर रहे तुम लोग? दिखा सर, ऐसे कर है। जी सर, चलो। 2 कितना बात? अरे आओ। एक लड़का तेजी से अंदर आता है। अंकल मदन को पुलिस ने पकड़ लिया। वो सड़क किनारे में दोस्तों के साथ बैठ के नशा कर रहा था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। जल्दी चलो अंकल। देखिए प्रतिभा, देखिए प्रतिभा, मैं की लड़की को सफा है। आज ऐसा जाने नहीं किया। दृश्य 3, राजू और मनोज का घर, उनके माता पिता हीरा लाल और पुष्पा उनके साथ है। लेकिन पिताजी यह गलत है। नहीं बेटा, दूने का चलन ऐसा ही है, हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। माँ, तुम जानती हो आज मैं पिताजी को खाना देने गया, मैंने क्या देखा? आज जब वहाँ सबको तनख्वाह दी जा रही थी तो मैं भी पिताजी के साथ वहाँ गया। वहाँ जिस कागज में अंगूठा लगाया जा रहा था उसमें लिखा था कि सबको 5000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन पिताजी के तो हाथ में सिर्फ 2500 रुपए ही आए। हाँ मन पर ठहरे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं पिताजी, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने साथ के मजदूरों को असलियत बताइए और मिलकर अपना हक मांगिए। ठीक कहती राजू किया, मैं अभी सारे लोगों को इकट्ठा करके आता हूँ। उसके बाद अब उसके मालिक हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो। हमें हमारा अधिकार दो। साहब क्या हुआ? अब 5 के कागज में अंगूठा उड़ागा सिर्फ 2500 में देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम जागरूक हो चुके हैं और शिक्षा का महत्व समझ चुके हैं। हाँ, मैं भी समझ चुका हूँ शिक्षा का महत्व। अब मैं तुम सबको तुम्हारा अधिकार दूंगा और अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊंगा, साथ ही अपने बेटे को सही मार्गदर्शन दूंगा। अभी सीधा सच्ची बातें बोलनी होगी, मन की आंखें खोलनी होगी, शिक्षित होना फर्ज
शिक्षित होना फर्ज हमारा। शिक्षा है अधिकार हमारा। धन्यवाद। याद देकर हर दिन जाता है एक याद देकर, और आज का दिन आया है बहुत ही खास, जो लेकर आया है हम सबको यहाँ साथ लेकर। हम यहाँ एक ऐसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो भारत देश की पंजाबी संस्कृति को आप सबके समक्ष दिखाता है। भांगड़ा ऊर्जावान लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य को आप सभी के साथ करने जा रहे हैं। इसके गीत के बोल हैं हुल्ले हुल्ला रे हो रे हो। इसके प्रभारी शिक्षक हैं श्रीमती जयमाला पारेख मैम और श्रीमती तृप्ति चौड़ा मैम। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्राएं हैं कल्याणी वर्मा, लक्ष्मी वर्मा, अक्षरा वाजपेयी, कृतिका बघेल, खुशी सोना, लिली सोना, मानसी सागर, खुशी सिक्का, डी विजयलक्ष्मी, डिम्पल यादव, रेणुका श्रीवास, प्रतिज्ञा नायक, रेशिका वर्मा, सुमन साहू। तो लीजिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है एक और पंजाबी नृत्य। जो बोले सो निहाल। पूरा लंदन तुम किया, ओ मैं तो नच
आओ तू भी पिता वाले चल और गवा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं आऊं चांदर तारे सारे इन बातों पर मैं चांदर फूस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब घर आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे मिल पाई येलो येलो मैं बहुत जो बोले सो निहाल नमस्कार। श्री गुजराती बाल मंदिर प्राथमिक शाला एवं श्री गुजराती उच्चतर माध्यमिक शाला के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ वार्षिक उत्सव उमंग 2023 की सुंदर मनमोहक जोशीली प्रस्तुतियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई। आज के कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। इसी कड़ी में श्री गुजराती शिक्षण संघ की संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री रामजी भाई पटेल, जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष श्री मगन भाई पटेल, सदस्य श्री जयंती भाई पटेल, सदस्य श्री बाबू भाई पटेल, इसी प्रकार कार्यवाही समिति के अध्यक्ष श्री मगन भाई पटेल, उपाध्यक्ष अशोक बालू भाई पटेल, सचिव द्वय श्री तुलसीदास पटेल, श्री अशोक देवशी भाई पटेल, सहसचिव श्री दिनेश भाई पटेल, सदस्य श्री प्रवीण भाई पटेल, सदस्य श्री सुनील पंड्या जी, सदस्य श्री हेमंत भाई गोहिल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी उपस्थिति से प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया, उसका उत्साहवर्धन बढ़ाया। गुजराती शाला परिवार आपका आभारी है। श्री रामजी भाई के ने अपने वक्तव्य में शिक्षक की भूमिका की तारीफ की थी। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही शाला के प्रशासक श्री वी.के. मिश्रा जी, रजिस्ट्रार सर श्री जाचक सर, अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य डॉक्टर श्री शैलेश शर्मा जी, उप प्राचार्य श्री राव सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, हमें अनुग्रहित किया। ज्ञानोदय भवन में पधारे समस्त पालकगण को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया एवं हमारा हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम की सफलता में वॉलंटियर्स, एक्शन ग्रुप, छात्र परिषद, आप सभी के कार्य की मैं सराहना करती हूँ। 15-20 दिनों की लगातार मेहनत के बाद प्राथमिक शाला व उच्चतर माध्यमिक शाला के सभी शिक्षकगण, उनकी सहभागिता रही है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। गवर्नमेंट शाला से पधारे प्राचार्य श्री सावंत जी, संकुल समन्वयक श्री सोनवानी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वे यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। एक और जानकारी मैं देना चाहती हूँ हमारी शिक्षकों के प्रति। आप सभी को हमारी शाला की शिक्षिका द्वय श्रीमती आरती राजपूत एवं अंजलि सिंह, जिनकी माता जी का निधन हुआ है, जिसका हमें बहुत खेद है, परंतु
उनकी जवाबदारी दी गई थी, उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, दुखद परिस्थिति में भी अपनी जवाबदारी को पूर्ण किया है। मैं उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त कर्मचारीगण, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदारी दी गई थी, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को सुचारू रखने के लिए अथक मेहनत करने वाले कंप्यूटर प्रभारियों को का भी मैं आभार व्यक्त मानती हूँ। नवभारत प्रेस व नई दुनिया से पधारे कवरेज के लिए आए अतिथियों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। अंत में शाला के प्राचार्य श्री अनीश मेमन सर, उप प्राचार्य श्री गनोद वाले सर एवं सांस्कृतिक प्रभारी श्री नरेंद्र ताड़गे सर के को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके मार्गदर्शन में एवं सहयोग से इस संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। गुजराती शाला परिवार आप सभी का सदैव आभारी है। धन्यवाद। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मेरी रगों में तपस्वियों का तेज भरा है। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है, हम भारतीयों की परंपरा है। ये वतन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बह रही हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लीजिए कुछ इसी तरह से जोश से भरी देशभक्ति की प्रस्तुति हमारे अगले विद्यार्थी करने आ रहे हैं, जिसके प्रभारी शिक्षक हैं श्रीमान फिरंताराम जंगेल सर एवं सुश्री मीना जाधव मैम। जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं गीतांजलि यादव, हिमांशी निषाद, मानसी निषाद, इति बारी, कृतिका कौसरिया, ज्योति नायक, गीता छुरा, गौरी महानंद, दुर्गेश्वरी साहू, नंदिनी कुमार, मोहिनी महानंद, दीपिका जाल, बबली बाग, हिमानी चौहान, निधि यादव, पलक सागर। तो लीजिए पेश है आज के कार्यक्रम की अगली माफ कीजिएगा अंतिम प्रस्तुति देशभक्ति नृत्य के साथ। जोरदार तालियों से हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। तेरा मेरा साथ यही तक था।
कार्यक्रम के पश्चात मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सावधान, एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे